नमस्कार, आप देख रहे हैं जनशक्ति न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों से। विधानसभा 116 से कांग्रेस प्रत्याशी ममता प्रजापति से जनशक्ति न्यूज संवाददाता द्वारा खास मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो हम कई नई योजनाओं के साथ जनता और देश का विकास भी करेंगे। वहीं उन्होंने नई योजनाओं के बारे में भी बताया। महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री और भी कई अन्य योजनाओं को लागू करने की बात भी की। जनशक्ति न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हम विधानसभा 116 शेखोपुर विधानसभा में आ चुके हैं। ममता प्रजापति के घर पे हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि इस टाइम जो सरकारें चल रही हैं और कांग्रेस सरकार क्या जीतने के बाद विकास लाएगी। जी, कांग्रेस सरकार वो विकास करेगी। जैसे हमारी प्रियंका दीदी ने अपनी प्रतिज्ञाएं रखी हैं कि सर्वप्रथम तो वो किसानों का कर्जा माफ करेंगी। उसके बाद महिलाओं को 3 सिलेंडर फ्री होंगे, महिलाओं को बस यात्रा होगी, टिकट में महिलाओं की 40% वो जो है हिस्सेदारी है महिलाओं की। तो किसान की आपने जो बताया माफी के लिए, वो तो बीजेपी भी कर रही है, तो ऐसा बीजेपी और उसमें कांग्रेस में क्या डिफरेंस रहेगा? वो सिर्फ हमारी प्रियंका दीदी की नकल कर रही है बीजेपी ने इससे पहले अपना घोषणा पत्र अलाउ क्यों नहीं किया? जब प्रियंका दीदी ने किया उसके बाद ही क्यों किया? तो बीजेपी ने भी तो काफी मतलब किसानों के लिए बोला कि हम भी माफ करेंगे और यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो कांग्रेस क्या कहना चाहिए इसके बारे में? लेकिन हमारी प्रियंका दीदी ने ये अपने घोषणा पत्र, आज भी उन्होंने एक नया घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने किसानों का कर्जा अपनी सरकार बनने पर, यानी हमारी अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो 10 दिन में ही माफ करा देंगी वो। और हमारे जो बीजेपी इस तरह भी कर रही है, लोगों के लिए काफी फैसिलिटी दे रही है, सिलेंडर दिया है बीजेपी ने, हमने पता चला है। काफी किसानों को हमने जाके सर्वे किया, उन्होंने बताया। तो इससे पहले कांग्रेस ने कोई योजना करी नहीं थी। इससे पहले अगर कांग्रेस ने नहीं की तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी ने जो किया है 400 का सिलेंडर उन्होंने 1000 का कर दिया है। ये भी बीजेपी ने कुछ अच्छा नहीं किया। हर गरीब के लिए उन्होंने सिर्फ ठगा है। गरीब के लिए उन्हें फ्री मुफ्त सिलेंडर देना चाहिए था ना। तो ये हमारी प्रियंका दीदी सिर्फ कर रही है, ना कि ये आपकी बीजेपी कर रही है। अच्छा, लोगों से हमने पता कि आप जो सिलेंडर की बात कर रही हैं, सिलेंडर भी उन्होंने बीजेपी ने फ्री दिया है, राशन फ्री दे रही है, और आपकी कांग्रेस जीतने के बाद क्या क्या सुविधा देगी? हमारे कांग्रेस सरकार भी सिलेंडर 3 फ्री देगी और आपकी बीजेपी मात्र 2 के लिए अब अलाउ कर रही है। जब हमारी प्रियंका दीदी ने 3 सिलेंडर किए तब वो 2 कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी को लेकर हम बात करना चाहते हैं। बीजेपी में लोग कहते हैं बेरोजगारी ज्यादा है, कांग्रेस क्या करेगी अगर सरकार बनती है? तो ये युवा हमारे लोग हैं, हमारे बीच में युवा है, काफी शिकायतें आती है कि बीजेपी में हम लोग काफी बेरोजगार हैं। कांग्रेस क्या करना चाहेगी युवाओं के? कांग्रेस युवाओं के लिए 20 लाख सरकारी योजनाएं देंगी। अच्छा, मतलब जो रोजगार देगी जी जी। और कांग्रेस और क्या क्या फैसिलिटी आपको देना चाहती है जीतने के बाद? जी, महिलाओं के लिए चौपाल बनवाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ महिलाएं अपनी बात रख सकें, क्योंकि महिलाओं की कोई सुनने वाला तो है नहीं। हमारी प्रियंका दीदी ने महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालें रखी हैं जिससे महिलाएं अपने विचार रख सकें और हमारी प्रियंका दीदी उनके विचार सुन के और उनका कोई समाधान ढूंढ सकें। अच्छा, कांग्रेस सरकार ये करेगी, गौशालाएं बनवाएगी और उसमें सर्वप्रथम भरपूर मात्रा में गायों के लिए चारा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह से किसानों का नुकसान नहीं होगा। यानी कि आपका कहना है कांग्रेस सरकार में मतलब सारी फैसिलिटी कांग्रेस बढ़िया देगी, मतलब बीजेपी से ज्यादा बेहतर देगी? जी, बीजेपी से ज्यादा बेहतर देगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ।